हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज रात क्या हैं और आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, सेपरेटेड हैं, ठीक है। और मैरिड अनमैरिड जो भी है, मतलब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ये उन लोगों से रेजोनेट हो सकती है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनसे रेजोनेट हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, फैमिली, करियर और एनी अदर रोमांटिक पर्सन, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं आज मॉर्निंग की रीडिंग लेके नहीं आ पाई। कुछ दिनों से मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और बार बार जो है अप डाउन जो है सिचुएशन चल रही है। तो मॉर्निंग में आज तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ हिट होती हैं कई बार। जैसे मैं लगातार 2-3 दिन लाइव आई हूँ, तो आपस में एनर्जी जो है हम लोग शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रही थी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो मुझे लगा मुझे रीडिंग करनी चाहिए। आप सब लोग वेट करते हैं रीडिंग का। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। तो थोड़ा सा आप आज अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोन की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे हम थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। कन्फ्रंट, चेंज योर फोकस, रिफ्यूजिंग टू सी क्राउन चक्रा। देखो, अभी तक ना आपके पर्सन किसी गिल्ट में हैं। गिल्ट ये हो सकता है कि उन्होंने जिसको चूज़ किया है वो उनकी चॉइस नहीं है, उन्होंने किसी गलत इंसान को चूज़ किया है, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने का फ़ैसला ही गलत लिया है। उन्होंने अगर अपनी फैमिली को मानकर इस रिश्ते में हामी भरी थी, तो फैमिली के डिसीजंस को मानना ही उन्हें गलत लगा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें, जो सपोर्ट उन्हें सामने वाले से चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से ना ही मिला था कभी फ्यूचर में वो सपोर्ट, ठीक है। तो अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो जो स्टेप लिए हैं वो कहीं ना कहीं शायद आप कह सकते हो कि खुद को अंधा करके दूसरों की बातों को सुन के लिए हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है, दैट इज़ रिफ्यूजिंग टू सी, इज़ टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अगर इसको आप ट्रेडिशनल कार्ड में देखें तो ये टैरो का 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो जैसे इन्होंने आंखों में पट्टी बांध के बस जो लोग कहते रहे उन्हीं की बात सुनकर इन्होंने फैसला लिया था, जिस चीज़ को अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत 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 बड़ी गलती करी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई डिसीजन हो चुका है, किसी तरीके का कोई डिसीजन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सुनाया है, बोला है, जिसमें अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने ये जो जो भी हुआ है, ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक तो बात आनी ही नहीं चाहिए थी कि इतना बुरा हाल हो जाए। तो वो चीज़ें आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं। रिफ्यूजिंग टू सी की एनर्जी यहाँ मुझे बता रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे अपने आप को जितना हो सकता है दूसरों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की बातों को सुन के ही इन्होंने ये जो है सारे फैसले करे थे। इन्होंने ही कोई रिश्ता अपना जो है इस रिलेशनशिप में ये आए थे, इस पर्सन के साथ ये जुड़े थे, आपको या किसी और को इन्होंने छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में ये औरों की बातों को छोड़कर सिर्फ अपने आप से अलाइंड हो रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बताऊँ ना, तो आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रही है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा को जो है सुन रहे हैं। अब तक शायद हो सकता है वो इतना ज़्यादा अपने आप को सुन नहीं रहे थे, क्योंकि किसी वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना, माइंड सेट ठीक नहीं था उनका। और अभी आप ये लगा लो 2 से 3 दिन इनका ऐसा रहेगा हाल, थोड़ा सा इनकी एनर्जीज लो दिखेंगी आपको।
ये आपके साथ हैं तब भी आपको लो दिखेंगे, अगर ये किसी और के साथ हैं तब भी आपको लगेगा कि पर्सन थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा बिजी सा क्यों नज़र आ रहा है, ये इतना इतना ज़्यादा हैक्टिक क्यों नज़र आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनके साथ जुड़ रही है और इनके सारे सवाल जवाब, बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो इनके मन में चल रहे हैं। क्राउन चक्रा मुझे बता रहा है कि ये जो सवाल जवाब चल रहे हैं ना, ये सवाल जवाब ये अपनी ईश्वर से, अपने परमात्मा से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। इन्हें वो सद्बुद्धि या इन्हें वो जो ज्ञान, जो कहते हैं ना जब अकेले में जो विजडम मिलता है, वो इन्हें मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली क्राउन चक्रा इनका एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आज इनका, जो आज आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन का क्राउन चक्रा एक्टिव है। अगले 2 से 7 दिनों के अंदर इनका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से इन्हें जो फैसले इन्हें लेने हैं अपनी लाइफ के लिए, जो बातें इन्हें अपनी लाइफ में, जो सिचुएशन चाहिए, जो खुशियाँ इन्हें चाहिए, जो प्यार इन्हें चाहिए, उसके लिए ये किसी तरीके का कोई फैसला बनाएंगे। क्योंकि कन्फ्रंट का कार्ड आ रहा है कि इन्हें किसी के सामने जाकर अपनी बात रखनी है, और उसके लिए इनका इनका जो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन जो पीरियड चल रहा है ना इस टाइम, वो फुल ऑन कंप्लीट होना ज़रूरी है। और वो होगा, उसके बाद आपके पर्सन किसी के सामने जाके अपनी बात रखेंगे, किसी के सामने अपने आप को जो है अपने जो भी इन्होंने अपने मन में दबा रखी हैं बातें, जो भी इमोशंस इन्होंने दबा रखे हैं, वो उस पर्सन के सामने रखेंगे जिससे या तो ये डरते हैं, जिसके साथ या कोई इनको लगता है कि जिनके ऊपर इन्हें कुछ डाउट्स हैं। ये थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब हर किसी के लिए तो सिचुएशन ये नहीं हो सकती कि आपके पर्सन उस पर्सन से मैरिड है, या हर किसी के लिए ये सिचुएशन नहीं हो सकती कि उस पर्सन से मैरिड नहीं है। तो जो भी सिचुएशन है सामने वाले की, उसके सामने ये बात रखेंगे। पहले ये जो अभी इस टाइम पे जो लोग इनको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, देखो जो लोग चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी ये सिर्फ उन लोगों से थोड़ा दूर होके, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ के और अपनी सच्चाई से जुड़ के, अपने आप से जुड़ के कुछ चीज़ों को ढूंढना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में डिसीजन क्या लेना है, या एक्चुअल में क्या हुआ है जिसको मैंने इग्नोर किया था, ठीक है। इस टाइम पे देखा जाए तो थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करी है, तो थोड़ा सा इग्नोर वाला गेम चल रहा है। आपके पर्सन थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज मानते हैं थर्ड पार्टी पे, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा ना बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि मतलब सामने वाले से बात करते करते ही सामने वाले की सच्चाई जान लेना, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अभी इन 2 से 7 दिनों में आएंगे। अभी इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना आपके पर्सन रिग्रेट्स में हैं किसी बात को लेकर, कुछ ना कुछ उन्हें कंपैरिजन करता हुआ मैं देख रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था लाइफ का और क्या हो रहा है लाइफ का, ठीक है। देखो मैंने कहा ना कहीं ना कहीं ईश्वर से अलाइनमेंट में आएंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हें कर्मा के अकॉर्डिंग, मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है इनका और थर्ड पार्टी का। कुछ लोगों के लिए इनको कर्मा मिल रहा है, जैसे इन्होंने किसी के साथ ये बिहेव किया कि मान लो इन्होंने आप ही के साथ बिहेव किया कि ये अपनी मैं में लगे रहे, ऐसे सामने वाला भी अपनी मैं में ही लगा हुआ है, अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के गेन में ही लगा हुआ है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ये उन्हें लगता है कि उन्हें ये कर्मा मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टाइल। जो भी थर्ड पार्टी का लिविंग स्टाइल है उसको लेकर आपके पर्सन बहुत जज करते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। यस, यहाँ पर ये काम करेंगे अपनी इंट्यूशन पे। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके साथ राइट नाउ में है वो सिर्फ और सिर्फ इनके फाइनेंस की वजह से है। जो भी ये दिखावा चल रहा है वो सिर्फ फाइनेंस की वजह से है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ रिश्ते में, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ रिश्ते में, बट सामने से जो है मुझे इग्नोरेंस फील हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक कंपैटिबिलिटी इन्हें फील नहीं हो रही है दोनों के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल से इन्हें खुद का लगता है कि ये बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते में, बट द लवर्स के अकॉर्डिंग इन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले की लाइफ में कोई और है जहां पर वो मेहनत कर रहा है और मैं इस पर्सन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी और के लिए मेहनत कर रही है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत टाइम से इग्नोर भी कर रहे थे, बट अभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ओके। यस, इन्हें मैंने कहा ना कि इन्हें
जो है सामने वाले को कन्फ्रंट करना होगा, बताना होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये क्या, क्यों डर रहे थे, क्यों डाउट्स में थे, क्यों इनको कुछ तरीके का जो है इंट्यूशन आ रही है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ का कार्ड है कि कहीं ना कहीं इनको ना इनका डर डर आता था कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ एक्शन लिया तो शायद हो सकता है कोई लीगल चीज़ें इनके ऊपर ना आ जाए, किसी तरीके से जो है इन्हीं को ब्लेम ना किया जाए कि इन्होंने फैसला नहीं किया, इन्होंने सही टाइम पे चीज़ें नहीं करी और इन्हीं के ऊपर बातें ना आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ एक डर का जो एक राक्षस है ना इनके ऊपर बैठा हुआ था कि क्या करें क्या नहीं करें। बट वो जो क्राउन चक्रा अलाइंड हो रहा है ना, वो जो क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है ना, उसके बाद इनके अंदर वो हिम्मत आएगी कि ये किसी भी डेमन को जो है फेस करने के लिए तैयार होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे इनका डेमन एक ये भी था, डेमन इनके अंदर एक ये भी था, इनके अंदर एक ये भी राक्षस बैठा हुआ था कि पैसा आ रहा है या स्टेबिलिटी आ रही है, बट अभी नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ तो आ रहा है बट ये प्यार नहीं आ रहा है, इन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशंस नहीं दिख रही हैं सामने से जो इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, जिस चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी के तरफ गए थे वो चीज़ें इन्हें सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे या मटेरियलिस्टिक तौर पे तो मिल रही हैं, इमोशनल तौर पे नहीं मिल रही हैं। ओके, जो लोग फैमिली के लिए देखते हैं उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स चेक। जो लोग फैमिली के लिए रीडिंग देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली में आपको लेकर क्या चल रहा है। जिनके भी बारे में आपको लगता है फैमिली में इस पर्सन के बारे में मुझे बात पता करनी की, ये पर्सन मेरे लिए क्या बोल रहा है, उस पर्सन को सोचिए। ठीक है, उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए कि आपकी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आनी चाहिए। देखते हैं क्या चल रहा है फैमिली में। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आपने अभी सोचा, फैमिली के जिस भी पर्सन के बारे में, वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी वापस आ जाए, वो चाहते हैं हैप्पी फैमिली वापस आ जाए, वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर उनके साथ सही रहे, अच्छा रहे, लाइफ में जो बिखर चुका है वो दोबारा समेट लें, चीज़ें ठीक कर लें, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से जो है हैप्पीनेस, खुशियों को वापस ले आए। देखो यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी है, फोर्थ चक्र आर्के एंजल राफियाल, तो डेफिनेटली आर्के एंजल राफियाल आपके साथ हैं, वो आपके पीठ पीछे बहुत काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको लगता होगा, बट आपकी एंजल्स की टीम जिनको आप मानते हो वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, आपको पता भी नहीं है। आपकी खुशियों के लिए सामने वालों के दिल में आपके लिए जगह बनाई जा रही है। डेफिनेटली इमोशनली हार्ट चक्र ओपन होता हुआ मैं देख रही हूँ। अभी आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा ना, उस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैंने एस ऑफ पेंटिकल देखा, जो कि मैं स्टेबिलिटी की बात ही कर रही थी। तो येस, 10 नंबर की अगर हम देखते हैं, जैसे 10 ऑफ कप्स होता है, ऐसे ही 10 नंबर की एनर्जी 1 नंबर की एनर्जी बनाती है। और हमने अभी एस ऑफ पेंटिकल भी देखा जो कि स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, 4 नंबर का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। येस, जिनके बारे में भी अभी आपने सोचा ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में से सब कुछ खत्म हो चुका है, इमोशंस खत्म हो चुके हैं, हर कोई रूठ रहा है एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। एंड आई जस्ट सेड 10 ऑफ कप्स, मैंने अभी बोला था ना आपको। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से आप गए हो ना, घर में खुशियां नहीं है, जब से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, तब से जैसे जो 7 कलर्स थे ना घर के अंदर, जो खुशियां थी ना घर के अंदर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो जैसे वो खत्म हो गया, वो बिखर गया है। ठीक है, एंड सेटिस्फाइड नहीं है वो आपके जाने से। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। इनडिसीजन, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चुप रहें या वो इस बात के बारे में कोई एक्शन लें। अभी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि डिसीट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ गलतियां पता है अपनी, आपकी, अपने, आपके मतलब स्पाउस की कुछ गलतियां उनके अंदर उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से कुछ गलत तो हुआ है, जानते हैं वो। डेफिनेटली वो एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर वो अभी थोड़ा सा डिसीजन बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। ये कुछ मनी से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी की मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके स्पाउस की लाइफ में कोई और आया है, ये शायद फैमिली वालों को नहीं पता, और वो फैमिली वालों को जैसे ही पता चला है तो उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि गलती आपकी नहीं थी, गलती इनके ही परिवार के लोगों की है, या इनके ही परिवार मतलब आपके स्पाउस की है,
जिसकी वजह से वो चीज़ों को फिक्स करने में लगे हुए हैं, छुपाने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा समझाने में लगे हुए हैं कि इग्नोरेंस ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर अपना घर ठीक करना है तो कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ सकता है, ये चीज़ें घर पे नहीं चलेंगी, कुछ ऐसा। क्योंकि मजिशियन एंड द मिरर भी यही बता रहा है कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जिसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे ना, उसके बारे में घर में बात खुल चुकी है, मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की लाइफ में या पर्सन की फैमिली की लाइफ में डेट की एनर्जी है, कर्ज की एनर्जी है, कुछ कर्ज की एनर्जी है जो कि लोगों से छुपाई जा रही है और जो कि शायद आपसे भी छुपी हुई है। उस बारे में कुछ बात करने का या उस बारे में कुछ चीज़ें फिक्स करने के बारे में पहले सोचा जा रहा है, फिर आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है। यस, आपके बारे में आपके आसपास के लोगों से या आपके म्यूचुअल रिलेटिव से बात होती है, आपकी जानकारी निकाली जाती है। ओके, एक तरह से मैं ये देख रही हूँ कि किसी तरीके का डिसीजन बनाना है, वो भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड पहले भी आया था और वो वापस आया कार्ड, वो यही बताने आया है कार्ड कि यस, चीज़ें ठीक करने के बारे में जो है सोचा जा रहा है। बट यहाँ पर मैं पैसा और प्रॉपर्टी कुछ मुझे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी, बट वो आपको ज़्यादा पता होगा, है ना। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। विजुलाइज कीजिए अपने पर्सन को, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे कलेक्टिव। चुप रहते हैं आपके पर्सन, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा चुप चुप रहना चाहते हैं, अपने में गुम गुम से ऐसे लग रहे हैं, जैसे खुद में गुम गुम रहते हैं कहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखा मैंने कहा ना कि अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गुम गुम रह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस टाइम पे सबके लिए बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इक्का दुक्का लोगों के लिए है ये बात कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोई और ऐसा भी हो सकता है जिसको इनसे पैसा चाहिए, ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इन्हें शादी के लिए कह रही है, ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिनकी मतलब इनकी लाइफ में एक जॉब आ रही है बट वो इस यहाँ से जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ से दूर है, तो ये उस जॉब को ना कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड अगर आपने इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करी है तो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी। जॉब, करियर, फाइनेंस में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर इन्हें बहुत सवाल जवाब करने पड़ते हैं, जहाँ पे इन्हें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पे इनका पूरा ध्यान रहता है, जिस वजह से अभी थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखो, टू ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिस तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, जिस वजह से थोड़ा सा इन्हें आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को अपने अंदर पैसे का बहुत घमंड है, पैसे का बहुत ही ज़्यादा घमंड है, जिस चीज़ को लेकर ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आप ही इनके पास आओगे इन्हें चेज करते हुए, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड या डिवोर्सी हो सकता है ऑलरेडी, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये लगता है कि फैमिली या आपकी फैमिली या इनकी या आपकी सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है जिस वजह से इन्हें लगता है कि पेंटिकल्स तक तो मतलब एस ऑफ पेंटिकल तक तो जाने की जर्नी है ही नहीं। ये अगर चाहते हुए भी है ना कि आपके साथ मैरिज कर लें या रिश्ता आपके साथ फिक्स कर लें, तो भी इन्हें लगता है कि ये आपको तो प्रॉमिस कर देंगे पर सोसाइटी को या फैमिली को क्या समझाएंगे, तो वो आपको झूठ नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, किसी तरीके का डिसीजन जो है डिले कर रहे हैं, डिले जानबूझ के डिले कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में भी इन्हें हर्ट हुआ है और इन्हें फिर से हर्ट होगा अगर ये आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉमिस करते हैं तो।
ठीक है। हाँ जी, ये कुछ चीज़ें डिले कर रहे हैं, डिले करने में ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें डिले इसलिए भी हो रही हैं कि इनका फाइनेंस कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने तो बहुत मेहनत करी है, पास्ट में भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करी है, बट आप इनसे दूर चले गए और अब इस टाइम ये हील होना चाह रहे हैं। इन्हें चीटेड फील हो रहा है आपकी तरफ से, ओके। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत किया इस रिश्ते में, बट आपकी तरफ से जो है रिस्पॉन्स ज़ीरो ही रहा। आप भागते ही रहे इस पर्सन से, आप मूव ऑन हो गए इस पर्सन से, आपने इस पर्सन को ऐसे हालात में छोड़ दिया जहां इसको हील होना ज़रूरी है, ओके। तो ब्लेम आप पे आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी दुविधा में फंस चुका है कि देखो, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि ये ऐसी दुविधा में है कि ऑलरेडी ये लीगली मैरिड है, लीगली किसी के साथ कमिटेड है, जिस वजह से ये पर्सन आपको याद जितना भी कर ले बट आपको बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये है कि इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, अब वो रिग्रेट्स बैठ रहे हैं कि आपने ही इस रिश्ते को चलाया है, हमेशा आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं, ये एफर्ट्स नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जो एक्शन लिए या इस पर्सन ने जो ये जो भी आप लोगों के बीच में रहा, उस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उसको लेकर बहुत परेशान चल रहा है अभी ये पर्सन। तो लीगली मैरिड हो सकता है ये पर्सन जिस चीज़ को लेकर ये परेशान है। कुछ लोगों के लिए आपने कोई लीगल एक्शन लिया है जिस चीज़ को लेकर परेशान है। फैमिली को बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आपके और इनके बीच में लीगली मैरिज हो नहीं सकती है, और उसके लिए इसने पूरे प्रयास कर लिए। इसको ये लगता है कि आपको ये जस्टिस नहीं दे पाएगा, आपको ये न्याय नहीं दे पाएगा, आपके साथ ये शादी कर नहीं पाएगा। इसने सबको मनाने की कोशिश कर ली। अभी आपके सामने क्या शो कर रहा है कि ये नॉन कमिटल बिहेवियर में है, ये आपको ये शो कर रहा है कि ये बैड है, ये आपको ये शो कर रहा है कि ये गलत है, ताकि आप इसको भूल जाओ, ठीक है। आप इसको रिग्रेट्स में ना रहो, आप रिवेंज में रहो। इसको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन के सामने ऐसी अपनी छवि बना लूं कि ये पर्सन मुझसे खुद ही दूर हो जाए, मुझे दूर करना ना पड़े, ताकि ये पर्सन हमेशा सारी जिंदगी जो है ऐसे रहे कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, ठीक है ना, ताकि आपको इस पर्सन से नफरत हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल विद जजमेंट। यस, पर्सन को डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। आपका जो एक स्टाइल है खुद का, सिटिंग स्टाइल कह सकते हो, या आपका खुद के ऊपर जो है ध्यान, चाहे वो आप किसी भी तरीके के कोई आप ओकेजन पे किस तरीके की ड्रेसिंग करते हो, आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन पे आपने बहुत काम किया है, आपने अपने आप को कुछ बनाया है, तो वो सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। एंड डेफिनेटली उन्हें लगता है आप बहुत मेहनती हो। सेम उस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते पर, बट अभी आप जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से वेट कर रहे हो। बट आप अपने काम में, आप अपने मटेरियलिस्टिक गेन में, आप अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को जो है अपने अंदर इन्हांस करने के लिए चीज़ों को आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। सोचते हैं आपके बारे में। ये पर्सन को आपकी तरफ से एक्शन का वेट है कि आप कोई एक्शन लेंगे इस पर्सन की तरफ। ये सारा दिन काम में लगे रहते हैं, जब ये फ्री होते हैं आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, ज़रूर आपके बारे में याद आती है, आपके बारे में जो चैट्स वीडियोस हैं वो चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको बात करने का मन करता है आपसे। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बोला कि जिम्मेवारियाँ बहुत सारी हैं, तो वो लाइट हार्टेड एनर्जी रखना चाह रहे हैं आपके साथ। अगर वो मिलेंगे, बात भी करेंगे आपसे या आपकी तरफ आना भी चाहेंगे, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करने हैं, उन्हें डिमांड्स पूरी नहीं करनी है, उन्हें एक फ्लर्टी सा एनर्जी रखनी है आपके साथ, ठीक है। फ्री योर सेल्फ। डेफिनेटली मैंने बोला ही है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो लीगली फंसे हुए हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सोसाइटी पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, आप लोगों के बीच में एज गैप है, तो वो बहुत अपने आप को जो है ना ऐसा जकड़ा हुआ मान रहे कि मैं जैसे बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। यस, मैंने आपको जब मैं शफलिंग कर रही थी तो मैं बोल रही थी शायद हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके पर्सन, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आगे आएँ और एक्सप्रेस करें, और जो भी
सोसाइटी की या फैमिली की जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी इस दुनिया के नॉर्म्स हैं, उन्हें ख़त्म करें और आप अपनी बात आपके सामने रखें। ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बहुत मतलब मेच्योर बन के दिखाते हैं, बट थोड़े से इनसिक्योर और थोड़े से इमेच्योर हैं ये पर्सन। ठीक है। आ देखो कैसे गिरा, LOV ई, एंड ये भी साथ में था। सो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। ठीक है। ये आपका, ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकते हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इसके, आपके लिए इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को आपकी याद आती हैं, जिस वजह से वो पर्सन ना अपने आप को थोड़ा सा फाइट करता है। ये पर्सन क्या करता है कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंस को बढ़ाना है, मुझे अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, मुझे अपने आप को जो है इतना ज़्यादा बदल देना है कि मुझे इस पर्सन की याद ही ना आए, पर बहुत याद आती है। ओके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। कहीं कहीं कभी कभी कुछ लोग आपके बारे में कुछ बात करते हैं, तो ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को उनसे दूर करता है, या अपने आप को थोड़ा सा ऐसा शो करता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। पर्सन सोचना नहीं छोड़ पा रहा आपके बारे में। आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है इसकी लाइफ में, कोई पोस्ट, कोई जॉब, कोई किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट, किसी तरीके का कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, किसी तरीके की कोई एम्पायर, इन्होंने कुछ ना कुछ तो मतलब करा है अपनी लाइफ में अच्छा, जिसको आपको शेयर करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर अगर मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि हो सकता है इस पर्सन ने, वो जो मैंने बोला ना कि रेबेल वाली एनर्जी में, कि उन्हें सोसाइटी के सारी नॉर्म्स तोड़नी है, तो हो सकता है वो गुड न्यूज़ बताने की एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, और ये जो है इतने ज़्यादा अब डरते नहीं हैं लोगों से, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा वाइब यहाँ पे समझ में आई है कि ये इन्हें कुछ शेयर करना है आपके साथ। ओके। इसके अब देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, देन आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देखेंगे। ओके। The Hanged Man, the Chariot, Six of Swords and Ace of Cups. ओके। सो देखो ये पर्सन आएंगे तो सही, ठीक है, बातचीत भी होगी, बट ये ना अपनी फीलिंग्स से भागेंगे। अभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फीलिंग्स को जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करेंगे। ये क्लियरली कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है। और दिल को थोड़ा सा साइड में रख के आपसे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर की एनर्जी थी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो स्टक नहीं रहना चाहेंगे, इस स्टक एनर्जी से निकलेंगे, थोड़ा सा आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बातचीत भी होगी, कोई डिसीजन भी बनेगा, बट वो डिसीजन इस तरीके का नहीं होगा। अपने आप को मतलब इससे थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है। ये एस ऑफ कप यहाँ आया है, बट ये नहीं है कि एस ऑफ कप कहने ही आया है कि प्यार कर रहे हैं आपसे, नहीं। इसको इसके साथ देख रहे हैं, तो ये पर्सन फीलिंग्स को एक तरफ रख के आपके साथ कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि जो स्टक है ना, उसमें क्या मूवमेंट आ सकती है, उसको कैसे स्टक एनर्जी को कैसे रिलीज किया जाए। ठीक है। इस बारे में बात हो सकती है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है कलेक्टिव। द लवर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो पर्सन वैसा ही हो, जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करो, उसकी कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करो अगर कर सकते हो तो। अदरवाइज एक डिसीजन बनाओ कि आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने इंट्यूशन को, अपने परिवार को, अपने जो भी आपको प्यार देते हैं, लव्ड वंस जो भी हैं, इस पर्सन को छोड़ के जो भी लव्ड वंस हैं, उनके साथ अपना रिश्ता इतना प्यारा बना लोगे कि आपको इस रिश्ते की याद ही ना आए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्स की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आपकी एनर्जी है तो आपकी जर्नी हार्ड रहेगी ही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं दैट इज एरीज, जेमिनाई, कैंसर, पाइसीज, ठीक है, और स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, जजमेंट का कार्ड भी है। ओके सो बाकी साइन जो आए हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पर आपको 6 डेज के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, 6 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा रीडिंग कैसे लगी है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।